सो हाय एवरीवन, ये रेवेन्यू दिख रहा है आप लोगों को? आई होप इट इज विजिबल फॉर यू। और अब इसे करते हैं रिफ्रेश। सो डेट रेंज है 1 मई से 31 मई तक। 1 मई से 31 मई। और हमने इस पूरे महीने में अचीव किए हैं 6 करोड़ 13 लाख 4,196 रुपीज़। और जो अमाउंट हमने स्पेंड किया है इस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए वो है 1,44,304 रुपये। ROS 424% का। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे। और आज की अगर बात की जाए कि आज क्या डेट है, पेरेंट टाइम टुडे, तो जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं समय हुआ है 10:10 सैटरडे 20 जून। तो ये रेवेन्यू जो मैंने अचीव किया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप अचीव ना कर सकें। समथिंग इज पॉसिबल एंड इफ यू कीप ऑन ट्राइंग step by step, one by one, for sure, one day you will also scale up this campaign. आपका भी कोई कैंपेन हो, चाहे वो किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हो, आप भी उस कैंपेन को आराम से एक बहुत अच्छे स्केल पर ले जा सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इस अकाउंट को इतना ले जाने के लिए मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करी और मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इस अमाउंट को स्पेंड करने के बाद इतना रेवेन्यू अचीव कर पाया। सो लेट मी डिस्कस दिस विद यू। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये सब अचीव करने के लिए नो नीड टू इन्वेंट अ न्यू व्हील। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर कोई और एक धुरंधर टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव है, आप उनका रिसर्च, उनका एनालिसिस, उसकी बाइंग कॉस्ट, उसकी डिलीवरी कॉस्ट और उसके प्रोडक्ट के रिव्यू और एक आम आदमी के जीवन में उस प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को स्टडी करना है। अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हैं, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। जस्ट बाय दैट प्रोडक्ट, आउटसोर्स दैट प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग इट ऑन Amazon। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करो, पेस्ट करो, जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सिर्फ Amazon के भरोसे मत बैठिए। अब Amazon पे सेल करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ Amazon एड्स के थ्रू ही आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बहुत सारे छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बार्टर कोलैब करके, यानी कि आप उन्हें कुछ प्रोडक्ट देंगे और बदले में वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। वो करने के बाद भी जब आपके वेबसाइट पर या फिर आपके प्रोडक्ट स्टोर पर आपके सेल्स बढ़ जाती हैं तो Amazon ये भी नोटिस करता है कि सिर्फ Amazon प्लेटफॉर्म से ही नहीं बल्कि बाहर से भी इस स्पेसिफिक स्टोर पर या फिर इस स्पेसिफिक सेलर के पास ट्रैफिक आ रहा है, तो उसका एल्गोरिथम भी आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करने में हेल्प करता है और इस तरीके से आपकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे सेलर कोशिश करते हैं कि 500 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचेंगे और उसके बदले वो एक बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेंगे, एक अच्छा मार्जिन के साथ खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है, हमेशा ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। बेटर यही है कि आप बाय वन गेट वन बोगो डील्स अपने प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए और अगर हो सके जितना हो पाए आप कोशिश कीजिए कि आप एक प्रोडक्ट के साथ 2-3 प्रोडक्ट को लिस्ट कीजिए और उनका कॉम्बो बना करके सेल करने की कोशिश कीजिए। लेट्स से अगर आप एक पानी की बोतल बेच रहे हैं 400 रुपये की, आप कोशिश कीजिए कि सेम लिस्टिंग आपको करनी है, 2 पानी की बोतल आपको बेचनी है 350 रुपीज़ की। फॉर श्योर कोई भी 400 रुपये की एक पानी की बोतल नहीं खरीदेगा। लेकिन हाँ, जब 350 का कॉम्बो से दिखेगा, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो फॉर श्योर उसके सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर यूज़र के दिमाग में ये आता है कि 350 रुपीज़ देने के बाद मुझे 2 बॉटल्स मिल रही हैं या 2 कोई भी रैंडम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो आप ये भी अपने Amazon के साथ या अपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ट्राई कर सकते हैं। महीने में 6 करोड़ रुपए तक के स्टॉक को छूने के लिए, वैसे हमने पिछले महीने 7 करोड़ भी किए थे, तो इस स्टॉक को छूने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। उसके बाद जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हुए तो आपको इस बात को और ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद ही आपको उसे एक्सेप्ट करना है और रेडी टू डिलीवर या फिर रेडी टू डिस्पैच ऑन करना है, ताकि Amazon के पास ये मैसेज जाए, Amazon के एल्गोरिथम के पास ये मैसेज जाए कि आप एक अच्छे रेप्यूटेड और रिस्पॉन्सिबल सेलर हैं। जब आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उसे सेल करते हैं, उसे अपने कस्टमर तक टाइम पर डिलीवर कराने के लिए आप भी उतनी ही ज़्यादा। जैसे ही आपको Amazon पर ऑर्डर रिसीव होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे तुरंत के तुरंत रेडी टू शिप मार्क कर दें। इससे Amazon के एल्गोरिथम तक
ये मैसेज जाता है कि जो सेलर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो सेलर अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और अपने प्रोडक्ट्स बायर तक पहुंचाना चाहता है। इससे अमेजोन का एल्गोरिथम आपके अकाउंट को और ज़्यादा पुश करता है। इससे धीरे धीरे आप अच्छे नंबर की सेल्स अचीव करते हैं। तो 2026 में अगर आप भी अमेजोन पर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना कोई भी इशू, एंड आई विल हेल्प यू इन दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।